हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे आपके चैनल माइंडफुल मैथ में स्वागत है। पहले हमने सेट्स के कंसेप्ट, उसके लिखने के मेथड्स, उसके बाद उसके बेसिक टाइप्स देखे थे। आज हम सेट्स में वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देखने वाले हैं। पहले देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसमें सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ये कंसेप्ट ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन ने निकाला था। जैसे देखो, ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो वो अभी हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। 1 2 3 4, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। लेकिन वेन डायग्राम याद रखो कि वेन डायग्राम क्लोज फिगर होती है, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसमें ये वेन डायग्राम हो सकते हैं। अगला टॉपिक है सबसेट। जैसे कि कोई टॉपिक का सब टॉपिक होता है, वैसे ही कुछ सेट के सब सेट होते हैं। जैसे एक सेट है ए, उसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5। और दूसरा सेट है बी, उसमें वैल्यू है 2 3 4। तो ये बी में ये में जो वैल्यू है, जो बी में जो वैल्यू है वो ए में है, तो क्या हो गया, तो बी ए का सबसेट हो गया। तो वो लिखते कैसे है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी में जो एलिमेंट है वो ए में है, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर ये सेट है वो 1 2 3 है और दूसरा सेट भी यही है, उसके भी 1 2 3 है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब कौन सा भी सेट खुद अपना सबसेट होता है। जैसे कि ये भी नहीं लिखता तो ये खुद का सबसेट है। अभी हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, मतलब नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए, और कौन सा भी सेट रहा तो उसका सबसेट एम्प्टी सेट रहता है, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू नहीं रहती। उसके बाद अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब उसके नाम में ही रखा है, यूनिवर्स मतलब बड़ा सेट। जिस सेट में किसी प्रॉब्लम की ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे अभी देखते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ये इज अ नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, 1 2 3 4, ये यूनिवर्सल सेट है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सेट हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने बोला यूनिवर्सल सेट किसका है कि वीक डेज इन अ वीक, अभी x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू डेज इन अ वीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट क्या है, डेज इन अ वीक कितने, 7। तो ये 7 इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी यूनिवर्सल सेट को हम किसी और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे सेट इंक्लूड हो जाते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। लेकिन वो सेट्स जो इंक्लूड होते हैं वो कौन से, अंडर कंसिडरेशन, किसी प्रॉब्लम में कंसिडर किए हुए सेट उनका जो इंक्लूड हो जाता है यूनिवर्सल सेट में। अभी उसके बाद
जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी देखो सेट ए है, वो क्या है 1 2 3। उसके बाद एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 10 तक वैल्यू 5 तक वैल्यू है 1 2 3 4 5। अभी क्या हुआ यूनिवर्सल सेट हम वेन डायग्राम में दिखाते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं। तो अभी इसमें कितनी वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 4 5 इतनी वैल्यू है। अभी ये सेट्स कौन सा है, ये उसमें कौन से एलिमेंट है 1 2 3। तो अभी हम उसको भी डिनोट करते हैं। तो ये सेट क्या हो गया, ए सेट हो गया, और ये क्या हो गया बाकी का यूनिवर्स सेट में जो बाकी एलिमेंट रहे वो हो गया। अभी देखो अभी हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, जो यूनिवर्स सेट में ये के अलावा जो एलिमेंट बाकी है वो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि अभी इस यूनिवर्सल सेट में ये के अलावा ये में ये 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3। उसके अलावा कौन से एलिमेंट है 4 और 5। तो ये कॉम्प्लीमेंट में 4 और 5 ये एलिमेंट हम लिख सकते हैं। ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट की ये कंसेप्ट होती है। मतलब सेट में जो इंक्लूड नहीं लेकिन यूनिवर्सल सेट में है ऐसे एलिमेंट ये कॉम्प्लीमेंट से लिखे जाते हैं। अभी देखो अगर जो ये सेट रहता है और ये कॉम्प्लीमेंट सेट रहता है, इन दोनों में कोई वैल्यू सेम नहीं रहती। क्योंकि अगर हमने ये 1 2 वैल्यू यूनिवर्सल सेट में दिखाई ऐसे इधर 1 2 वैल्यू दिखाई और यहाँ 3 4 5 लिखी है। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 3 4 5। मतलब ये और ये कॉम्प्लीमेंट कभी सेम नहीं हो सकते, ये एक प्रॉपर्टी है। अभी जो ये रहता है ये कभी भी ये यूनिवर्स का सबसेट होता है। ये इधर सबसेट ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्स का सबसेट होता है। देखो ये 1 2 इसी वेन डायग्राम में, तो ये इसका सबसेट है। और ये कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्स का सबसेट होता है। देखो ये 4 5 3 ये भी यूनिवर्स के कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जो अगर किसी ने बोला ये यूनिवर्सल वेन डायग्राम है, किसी ने बोला यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट एक एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है। जो एम्प्टी सेट नल सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम और डिस्कशन में कंसिडर किए हुए जो वैल्यू है वो पूरे इस यूनिवर्स में है। उसके बाहर क्या कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर कोई एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा। देखो जो बाहर एम्प्टी सेट है उसका किसी ने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज याद कर लो और अच्छे से पढ़ लो, आगे ये काम में आ जाएगी। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें पहला एग्जांपल है इफ ये इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ,
C इज इक्वल टू B D और D इज इक्वल टू A E। अभी इन्होंने पूछा है ये बी सी डी सेट्स दिए हैं, हमने उनकी वैल्यू भी उनके एलिमेंट भी लिख लिए हैं। उन्होंने पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है इसमें पहला है C इज अ सबसेट ऑफ B। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो C क्या है, ये उसके एलिमेंट्स क्या है, B एंड D, और B में B और D है क्या? नहीं, B में D है लेकिन B नहीं है, C E F है, B नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर B में B होता तो BD और BD रहते तो ये सबसेट हो जाता, लेकिन उसमें एक एलिमेंट नहीं है, दोनों एलिमेंट चाहिए, तो ये फॉल्स है। दूसरा एग्जांपल है ये इज अ सबसेट ऑफ D। अभी देखो सिंपल सा है, A में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और D में कितने एलिमेंट है, 2। अगर ये के सब एलिमेंट इधर होते तो ये भी 5 चाहिए था कम से कम, या 5 से बड़ा चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो क्या ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ D, तो ये भी फॉल्स है। अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं, D इज अ सबसेट ऑफ B। अभी D देखो, D में कौन सी वैल्यू है, A एंड E है, लेकिन B में A और E है क्या? A एंड E है क्या? नहीं, सिर्फ E है, A नहीं है। तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ये भी गलत है। अभी चौथा है D इज अ सबसेट ऑफ A। D इज अ सबसेट ऑफ A। अभी देखो D में A है और E है, 2 एलिमेंट है A और E। ये सब सेट A में भी A है और E है, तो इसका मतलब क्या है, ये D सेट A का सबसेट है, तो ये ट्रू है। उसके बाद पांचवा, B इज अ सबसेट ऑफ A। अभी B में देखो C D E F है, अभी A में C D E है लेकिन F एलिमेंट नहीं है, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, तो ये क्या है, फॉल्स। B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, ये भी फॉल्स हो गया। अभी छठा एग्जांपल क्या है, उसमें पूछा है C इज अ सबसेट ऑफ A, ट्रू और फॉल्स। B और D ये एलिमेंट A में है क्या? हाँ है, A B और D, तो C ये A का सबसेट है, तो ये ट्रू है। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 as universal set. Show set X and Y using Venn diagram. अभी हमें इस एग्जाम्पल में वेन डायग्राम का यूज करके ये शो करना है एग्जाम्पल। हमें पता है यूनिवर्सल सेट कभी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दर्शाते हैं, तो पहले हम यूनिवर्सल सेट निकाल लेते हैं। ये देखो, ये है यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, नेचुरल नंबर्स का सेट है वो। और आगे क्या पूछा है, x इज इक्वल टू x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 7 and 15, मतलब ये निकाल लेगा
एक्स निकाल लिया, उसमें 7 to 15 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 9 10 11 12 13 14। ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर भी दिख जाता है। ये एक सेट ये हो गया और ये एक सेट हो गया। दूसरा है y। y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी देखो 1 to 20 के प्राइम नंबर कौन से है, 2 3 5 7 11 13 17 19। अभी हमने ये दोनों सेट्स यहाँ पर डिनोट कर लिए, एक्स एंड वाई, लेकिन हमें यूनिवर्सल सेट भी डिनोट करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में 1 to 20 वैल्यू आती है, लेकिन अभी ये वैल्यू जो आई है ये भी यूनिवर्सल सेट में ही है, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट्स का। तो अभी यूनिवर्सल सेट्स की वैल्यू लिखते हैं, 1 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 5, उसके बाद 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। अभी क्या आएगा, 15 16 17 है, 18 आएगा, 19 है और 20 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई है। तो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा ये सर्कल बड़ा करो, मतलब ये वैल्यू अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगी उधर। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलो तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट उसमें क्या है, 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके नीचे जो पी सेट है उसमें है 1 3 7 और 10। अभी इन्होंने पूछा है, देन शो द सेट्स U P and P complement by Venn diagram. Verify P complement P complements complement is equal to P. तो अभी देखो हम इसके लिए वेन डायग्राम निकालते हैं। पहले हमें पता है वेन डायग्राम के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसकी वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर होती है। तो हम बड़ा रेक्टेंगल लेते हैं थोड़ा, ये रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट के लिए। अभी ये पी सेट है, ये पी सेट हमें किसी भी क्लोज डायग्राम में दर्शाने है तो हम इलिप्स लेते हैं। तो देखो इसमें P की वैल्यू कौन सी है, 1 3 7 और 10। देखो ये P सेट यहाँ पे हमने दर्शा दिया, इसको P सेट बोलते। ये लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट है। अभी यूनिवर्सल सेट में ये भी वैल्यू आती है 1 3 7 10, तो ये वैल्यू भी इंक्लूड है। तो अभी ये लिखते हुए ये स्किप करने की, जैसे 1 है, 1 इधर है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 3 है नहीं लिखेंगे, 7 है नहीं लिखेंगे, तो 8 9 10 है तो 11 एंड 12। तो ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये पी सेट हो गया। अभी हमने पढ़ा था, कौन सी कंसेप्ट पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट की। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई सेट यूनिवर्सल सेट में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
उस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट आते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमें पी कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो सरल है, ये पी है 1 3 7 10, ये पी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा बाहर के सब वैल्यू, तो क्या आएगा 2 8 9 11 12, तो ये इसका पी कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो बाहर की वैल्यू है वो उसके पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी देखो इन्होंने पूछा है कि पी कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पी आएगा, ये वेरीफाई करो। तो ये सिंपल है, देखो पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 8 9 2 8 9 11 एंड 12, ये पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है। अभी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पी कॉम्प्लीमेंट, तो बताओ पी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसमें ये वैल्यू है 2 8 9 11 12, हमें कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हमें ये वैल्यू स्किप करनी पड़ेंगी और उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू है वो दिखनी पड़ेंगी। वो कौन सी है, 1 3 7 10, तो क्या आएगी वो 1 3 7 10। लेकिन अभी देखो पी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 3 7 10, वो तो सेट पी है, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ये ध्यान में रखो, काम में आएगा, समझ में आया। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 3 2 7, a इज इक्वल टू 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ a। अभी देखो सिंपल है, ये सेट दिया हुआ है, हमें उसके सबसेट पूछे, तो क्या करने का, देखो b लिखते, b क्या होगा 1 3, ये भी एलिमेंट्स इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। उसके बाद सी है, उसको हम 1 2 7 लगते हैं, 1 2 7 सी के ये तीनों एलिमेंट ए में है, मतलब बी सबसेट है ए का और सी भी सबसेट है ए का। और हमने पढ़ा था हम कुछ भी और तीसरा सबसेट ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सबसेट ले रहा हूं, वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को डी से डिनोट करता हूं और ऐसे ये करता हूं। ये एम्प्टी सेट भी ए का क्या है, सबसेट है, तो हम इस डी को सबसेट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें 3 सबसेट पूछे गए थे, तो ये 1 2 3 ये तीनों इस ये सेट के सबसेट है। चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 5th, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। हमें सेट्स के सबसेट रिलेशंस देखने हैं। देखो पहला क्या है, P है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। क्या है, रेसिडेंट्स इन पुणे P। उसके बाद यम है, यम क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। ये रेसिडेंट्स इन एमपी मतलब मध्य प्रदेश। आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर।
I is a set of residents in इंदौर। उसके बाद B is the set of all residents in India। Residents in India all, ये देखो। उसके बाद है H। H क्या है? is the set of all residents in Maharashtra। residents in महाराष्ट्र, MEH करते हैं। तो अभी देखो उन्होंने क्या पूछा है, सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। इन सेट्स के बीच हमें सबसेट रिलेशन दिखाने हैं। तो देखो अभी ये पी सेट है, उसमें क्या है, रेसिडेंट इन पुणे, बराबर। अभी ये पी सेट्स रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, पुणे के लोग महाराष्ट्र में रहते, तो क्या हो गया वो पी एक एच सेट का सबसेट हो गया, क्योंकि पुणे में रहने वाले लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं। तो ये पी इज सबसेट ऑफ एच, पहला हो गया पी इज सबसेट ऑफ एच। अभी दूसरा देखो, जो इंदौर में रहते हैं, रेसिडेंट्स इन इंदौर, वो एमपी में, क्योंकि इंदौर एमपी में पड़ता है, तो रेसिडेंट्स इन इंदौर इज अ सबसेट ऑफ रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इज अ सबसेट ऑफ एम। अभी ये दो बेसिक हो गए। उसके बाद देखो ये पी है रेसिडेंट इन पुणे, वो रेसिडेंट्स इन इंडिया भी आते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि वो इंडिया में भी आते हैं। वैसे ही इंदौर में जो रेसिडेंट्स रहते हैं पीपल, वो भी इंडिया में आते हैं, तो आई को हम इंडिया, आई इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब इंदौर में रहने वाले इंडिया में भी रहते हैं, ऐसा सबसेट हो गया। अभी उसके बाद देखो, जो एमपी में रहते हैं, रेसिडेंट्स इन एमपी, वो भी इंडिया में पढ़ते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेसिडेंट्स इन एमपी इज अ सबसेट ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया। उसके बाद रेसिडेंट इन महाराष्ट्र आल्सो रेसिडेंट्स इन इंडिया, तो ये एच इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमें जो पूछा गया था, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, तो इतने रिलेशन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, आप भी देख लो, और कुछ और होंगे तो कुछ नहीं रहे, सब हो गए हैं, कुछ नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट्स। अभी उन्होंने पूछा है इन सब सेट्स में हमें अगर यूनिवर्सल सेट ढूंढना हो तो कौन सा होगा। हमने पहले ही भी बोला था यूनिवर्सल सेट्स की डेफिनेशन के वक्त कि जिस सेट्स में बहुत सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं अंडर कंसिडरेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसके कंसिडर में अगर कोई सेट्स, कोई मल्टीपल सेट्स इंक्लूड होते हैं किसी सेट में, तो इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ देखो ईच बी सेट में ये पी भी इंक्लूड है, आई भी इंक्लूड है, एम भी इंक्लूड है, और ये एच भी इंक्लूड है। तो ये एक अकेला सेट है जिसने इन चारों को इंक्लूड किया है, तो चारों इसमें समा गए हैं, तो ये बी सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया इज एन यूनिवर्सल सेट। तो मैं लिख देता हूं नीचे, बी इज एन यूनिवर्सल सेट। आया समझ में? देखो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन की तरह लिख दिया है, सरल तरीके से।
तो ये बी यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन से विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। अभी देखो इसमें पहले एग्जांपल है, उसमें ये है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ये पहला सेट है। ये दूसरा बी, ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, ये ऊपर का नीचे वैसे का वैसा। उसके बाद जो सी है वो भी पूछा है, बताया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। अभी देखो इन्होंने क्या पूछा है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। अभी ये सेट है, अभी इसको हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 5, 10, 15 ऐसे चलते रहेगा। उसके बाद ये बी, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 7, 14, 21 ऐसे चलते जाएगा। सी है, उसको भी लिख सकते 12, 24, 36 ऐसे लिखते जाएंगे। अभी देखो ये सेट है, ये सेट है और ये सेट है, इनके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जो गिवंस जो सेट्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है। अब ये देखो ये सेट को कौन इंक्लूड कर सकता है, तो एक है नेचुरल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3। और एक हो सकता है कौन सा, होल नंबर, जो कि 0 से चालू होता है। ये तो 5 से चालू हुआ है, तो वो 0 से चालू होता है, वो भी हो सकता है 1, 2, 3। उसके बाद ये होल नंबर, ये भी यूनिवर्स हो सकता है इनके लिए। अभी देखो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये इंफिनिटी तक जा सकता है, इधर भी और इधर भी। ये सब क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट है। इन सेट्स में ये सेट्स समा जाएंगे और इनके जो एलिमेंट्स है वो ये एलिमेंट्स इधर होंगे। तो मतलब सिंपल है, कभी भी हमें पता होता है जो ये सेट्स है वो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट होते हैं। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, इसमें ये सेट समझ आएगा। ये सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। सेम मल्टीपल ऑफ 7 के लिए भी सेम है, इसके लिए भी ये तीनों ये यूनिवर्सल सेट आएंगे। वो सेट ऑफ 12 उसके लिए भी ये यूनिवर्सल सेट है। तो इन तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। अभी और कुछ और यूनिवर्सल सेट्स आ सकते हैं, रियल नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि वो सब वैल्यू इंक्लूड करते हैं। तो अभी मैंने ये 3 बताए, वो ये 3 इनके यूनिवर्सल सेट्स है। उसके बाद जो P इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 और T दूसरा है सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अभी ये देखो जो दूसरा एग्जांपल है उसमें P क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ
set of integers multiples of मल्टीपल्स ऑफ 4 और ये टी है ये सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अभी देखो इसमें इसको भी हमने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा 4, 8, 12, 16 ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो जो हमने पिछले एग्जाम्पल के लिए देखा था इसके लिए भी सेम है, ये नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं, होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं, इंटीजर्स में, रियल नंबर में, सब में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये तीनों चारों मीन्स के यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं क्योंकि ये पी सेट उसका सबसेट है। तो पूरे जो मैंने बताए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, अभी रियल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी इनके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लो। उसके बाद देखो सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ये भी एग्जाम्पल वैसा ही है। ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, इवन स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? देखो 4 है, 16 है, 36 है, ऐसे जो इवन स्क्वायर नंबर्स है। अभी ये भी देखो ये भी सब नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में है, इंटीजर्स में है, रियल नंबर में है। मतलब उसके ये भी सारे, ये चारों भी इसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। आपने कौन सा भी लिखा तो भी वो सही रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं T इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और वो यूनिवर्सल सेट कौन सा? उसमें X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा, और होल नंबर और रियल नंबर कुछ भी, तो ये सबसेट है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अभी 7th और लास्ट एग्जांपल है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट हम यू से डिनोट करते हैं, और उसमें उसने क्या बोला है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। मतलब स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट है। अभी आगे क्या बताया है, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो सेट ए है, वो क्या है, x कोलोन x, उसमें स्टूडेंट्स कौन से हैं जिसने 50% और 50% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं, बराबर। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अभी देखो कितना सिंपल एग्जांपल है। उन्होंने क्या पूछा है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसी ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो कुछ नहीं करने का। देखो ये x बिलोंग्स टू, पहले क्या था, ये x 50 और 50 से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले लोगों का था। अभी उनका कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो यूनिवर्सल सेट क्या है, स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अभी 50 और 50 से ऊपर वाले हमें पता है, तो जो 50 से नीचे रहेंगे वो यूनिवर्सल सेट में रहेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, कभी भी ये कॉम्प्लीमेंट क्या लिखते हैं, ये के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो होता है वो लिखते हैं। तो अभी ये ए में है तो यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा, ये में है, ये है, तो ये के अलावा यूनिवर्सल सेट में और एक आएगा कि
x इज लेस देन 50% मार्क्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? स्टूडेंट्स हु सिक्योर, ये सेट बिल्डर फॉर्म आया तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट इज अ स्टूडेंट्स हु सिक्योर marks less than 50%। समझे? इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।